नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ट्रेंड के बारे में। देखिए ट्रेंड आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और टाटा ग्रुप के सबसे मतलब एक ट्रस्टेड कंपनी है और साथ ही साथ हाई प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। इसके ऊपर मैंने जब पिछली बार वीडियो बना था, तब मैंने जब चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे। मैंने जब वीडियो बना था तब कुछ प्राइस इस तरीके से लेवल में चल रहा था और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इस लेवल को मतलब ब्रेक डाउन करते हैं तो बड़ा फॉल हो सकते हैं और अराउंड इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो करीबन 5130 के आसपास उस लेवल तक आ सकते हैं। फाइनली उसी लेवल के आसपास आया, उसके बाद रिबाउंस कर रहा है और यहाँ से क्यों रिबाउंस कर रहा है उसके पीछे रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला जिस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे वीडियो बना था, इस रेंज में जब वीडियो बना था, तब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया था, नेगेटिव कमेंट्स भी आया था कि सर आप बेकार बातें बता रहे हैं, यहाँ से वो करेक्शन नहीं होगा और नहीं गिरेगा, यहाँ से रिबाउंस करेगा। तभी मैंने आपको बताया कि ये मार्केट है, मार्केट में हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जो डेटा देखने को मिला था, मुझे लग रहा था कि हाँ, वो करेक्शन होगा और वही हुआ। देखिए अगर ना भी होते, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्केट में कोई अ, 100% गारंटी के साथ कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, एक चीज़ मुझे नोटिस में देखने को मिला, जब यहाँ पे लो किया था, उसके बाद जब हाई करने का कोशिश किया, तो वो प्रीवियस हाई से नीचे था। तो इसका मतलब जो हाई हुआ, वो लोअर हाई हुआ। इसका मतलब वो करेक्शन फिर से करेंगे और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल भी नीचे है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल नहीं था और बार-बार देखिए यहाँ पे होल्ड कर रहा था। मतलब यहाँ से अगर उसको ऊपर जाना ही था, तो वो ऊपर ही चला जाते। तो यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इसका मतलब सेलर प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए वो सेलिंग को कंटिन्यू करे। तो मतलब एक चीज़ों को ध्यान देना कि जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर काम करने के लिए जाएँगे, तो पूरा का पूरा सेक्टर और साथ ही साथ स्टॉक के ऊपर ध्यान से नज़र रखिए। क्योंकि सेक्टर का अगर करेक्शन हो रहा है, इंडेक्स का अगर करेक्शन हो रहा है, उस टाइम कोई भी कंपनी टिक नहीं पाएँगे। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी कितना हो। क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जब क्रिएट होता है, तो हर कंपनी को लेकर ही पड़ते हैं, लेकर ही गिरते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला इस लेवल से और मैंने किस तरीके से यहाँ पे डिसीजन लिया, इस जगह पे पर्टिकुलर डिसीजन लिया, मैं अभी आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स डिटेल्स दिखा देता हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये चीज़ देखना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, कंपनी के अगर पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का पी रेशियो एक 150 के आसपास है, वो एक्चुअली कैलकुलेट करके देखा जाए तो कंपनी की एक टाइम पी रेशियो चला गया था 600 के ऊपर। तो 600 के ऊपर पी रेशियो चला गया था, आज वो 150 के आसपास है और वही लेवल में है जो कोविड में था। ऐसे नहीं कि कोविड में भी कम था, तो क्या कोविड के बाद वो रिकवरी नहीं किया? चलो एक बार वो भी दिखा देता हूँ। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था, सिर्फ़ के सिर्फ़ देखा जाए तो कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ़ के सिर्फ़ ₹385 के आसपास और उसके बाद कंपनी कहाँ तक गए? कंपनी 385 से लेकर कंपनी हाई किए करीबन 8,300 के आसपास। तो ओवरऑल कोविड के टाइम से अगर मैं कोविड के टाइम से मैं पीक लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 1700% का यहाँ पे कंपनी ने जर्नी दिखाया। 1700% का मतलब होता है करीबन 17 टाइम्स कंपनी जंप किया। तो इस जंप हुआ, तो क्या उस टाइम वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं था? हाँ, ज़्यादा था। तो देखिए 2 तरीके से कंपनी होते हैं। अगर आप 1 कप कॉफ़ी पीने के लिए जाएँगे और वो भी कोई छोटे-मोटे रेस्टोरेंट में, शायद आपको ₹20 में मिल जाएगा। 20 से ₹30 ₹100 के अंदर मिल जाएगा और वही कॉफ़ी अगर आप 5 स्टार होटल में खरीदने जाएँगे, मतलब 5 स्टार होटल में पीने जाएँगे, तो शायद आपको 1000 ₹2000 भी देना पड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? क्या कॉफ़ी में कुछ अलग कुछ था? नहीं। अलग-अलग जगह के अलग-अलग प्राइस है, वैल्यूएशन अलग-अलग है। उसका 5 स्टार होटल का डिमांड अलग है और छोटे ढाबे का डिमांड अलग है। तो कहने का मतलब है कि अच्छे कंपनी का वैल्यूएशन हमेशा हाई होते हैं। क्योंकि मैं अगर इसको लास्ट 10 इयर्स तक देखूँ, तो देखिए, हमेशा कंपनी का पी रेशियो 150 3 एक 130, 129, 125, 100 मतलब 40 इस तरीके से रेंज में ही है। उससे नीचे गया ही है नहीं। मगर हाईएस्टली अगर देखा जाए तो लो हुआ था, कितना लो हुआ था 96, ये सबसे लो हुआ था। कब हुआ था? उसका टाइम भी देख लीजिए, उसका टाइम था 96 हुआ था 2017 में और वो भी 30 ऑफ जून। तो उस टाइम एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। 2017 13 ऑफ जून, तो 2017 में एक बार चले जाते हैं और 17 ऑफ जून, जून मंथ में जाना पड़ेगा। तो देखिए, जून मंथ में
इस टाइम में चार्ट क्या था, एक फ्लैट था, मतलब यहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं था। तो कुछ कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं था। तो आज उसका ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़े। और टाटा ग्रुप ने जो मतलब जो ट्रिक्स यूज किया, वो ट्रिक्स किसी कंपनी ने नहीं यूज किया। क्योंकि टाटा ग्रुप कंपनी ने ट्रेंड के माध्यम से मतलब लो बजट की जो ड्रेसेस है उसको भी बेच रहा है, और हाई बजट का जो ड्रेसेस है उसको भी बेच रहा है। मतलब आप 100-200 में भी आपको ड्रेसेस मिल जाएगा, और 2000-20,000 तक के भी ड्रेसेस मिल जाएगा, इसी ट्रेंड के माध्यम से, इस ट्रेंड कंपनी के माध्यम से। तो सोचने वाला बात यही है कि कंपनी देखिए, जेडीओ जो है, जैसे मतलब वेस्टर्न लाइफ जो है, यही इसका ब्रांड है, और यही कंपनी अच्छा खासा काम इसलिए कर रहा है। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का हम लोग सोच रहे कि कंपनी में सचमुच का दम है। अब देख लीजिए, कंपनी डेप को रिड्यूस कर रहा है। ऑलमोस्ट कंपनी का डेप बहुत कम है। दूसरी बात, कंपनी का जो मतलब देखिए, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 56% लास्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ किया। और कंपनी का जो मतलब मेंटेनेंस हेल्थ डिविडेंड मेंटेनेंस है 27%। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 19% लास्ट 10 ईयर्स में। कोई 10 साल तक 19% का सेल्स मेंटेन करना इतना आसान नहीं। उसके साथ अगर ये देखेंगे कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो 39 से 28 डेज है। अभी वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, तो वर्किंग कैपिटल कैपिटल डेज को एक सिंपल भाषा में आपको समझा सकता हूँ। जैसे मान के चलिए, आपने किसी प्रोडक्ट को किसी को बेचा, मान के चलिए 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेचा, और वो भी 100 रुपीज़ करके 5 कस्टमर को आपने बेचा। तो 5 कस्टमर, किसी ने 5 दिन में पैसा वापस किया, किसी ने 10 दिन में किया, किसी ने 12 दिन में किया, कोई व्यक्ति एक दिन में कर रहा है। तो इस जितने सारे लोगों को माल बेचा, वो कितने दिनों में मतलब पेमेंट कर रहा है, वो सारे दिन को कैलकुलेट करके एक एवरेज किया जाता है। उसको कहा जाता है कैपिटल वर्किंग, मतलब वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल है वो इसी को कहा जाता है। और ये जितना जल्द से जल्द पैसा आपको मिलेगा, वही आपको तो फायदा होगा ना। क्योंकि आपका कस्टमर अगर ज़्यादा दिन तक पैसा आपको पेमेंट ना करे, तो दिक्कत किसको होगा? आप ही को होगा ना। तो जितने जल्द से जल्द पैसा आपको मिलेगा, उसी पैसे से बिजनेस को आप और भी ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये डे भी अच्छा देखने को मिला। तो सारे पॉइंट जो है कंपनी का पॉजिटिवली देखने को मिला। शायद इसीलिए देखिए, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मानता हूँ कि चलो, मान ही लेता हूँ कि आप सोचेंगे कि एफआईएस ने माल बेचा, तो क्या डीएस का माल बेचा? बिल्कुल नहीं। डीएस ने क्वांटिटी को एडिंग किया। हाँ, उसका माल जो एफआईएस ने बेचा उसको पब्लिक ने उठा लिया। तो कंपनी में वैल्यूएशन हाई है। उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स को देखा है तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कोई भी कमियां नहीं है। कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के देखा जाए तो आरओसीआरई देखिए, बहुत शानदार है। सिर्फ एक ही चीज इसका वीकनेस है, वो है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन ज्यादा होने के कारण ही कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है। क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट देखा जाए, जो कंपनी पिछली बार जितना मतलब पिछले लास्ट 2022-2023 में जिस तरीके से कर्जा लिया था, उससे आधा भी कर्जा आज नहीं है। आधा से भी कम है। इसका मतलब कर्जा एकदम ना के बराबर है। ये सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए एक ही बात समझ में आया कि कंपनीज में दम है, पोटेंशियल है। तो क्या मैं इस कंपनी के ऊपर काम करूंगा? तो देखिए, मैंने तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से इस चीज़ों को देखना। यहाँ पे मैं कोई आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं मेरा खुद के ओपिनियन, मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काम करना है तो आपके हिसाब से जरूर करिए। आपके चीज़ों को समझ कर सीख कर करिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मुझे एक बाइंग रेंज मिला। बाइंग रेंज का मतलब क्या होता है? मैं वही कैंडल को ढूंढता हूँ जहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग का कैंडल बने। बीच में कोई भी रेड कैंडल मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो कैंडल का रेंज बने वो कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज बने, किसी भी कैंडल रेड कैंडल नहीं बने। तो मैं क्या करूँगा, इस बाइंग कैंडल से इसको मार्किंग करूँगा, और इस पीक लेवल तक इसको मार्किंग करूँगा। वर्स्ट साइड से पीक लेवल तक मार्किंग किया, तो टोटली जो बाइंग कैंडल का रेंज बने वो कितना बना? 29%। मुझे चाहिए था 20%, तो मुझे मिल गया 29%। तो क्या सचमुच उस जगह पे हिट हुआ? हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हो चुके हैं, और यहाँ तक इस पीक लेवल तक मैं इसके इंतजार करूंगा। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत बार यूज़ किया हूँ। अगर आपको स्ट्रैटेजीज में मतलब अच्छा खासा पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए, मतलब अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप बैक टेस्टिंग करके देखिए। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में कितना दम है। जैसे देखिए, यहाँ पे भी बने थे, मगर दिक्कत वाला बात यही था कि यहाँ पे जो बने थे, यहाँ पे कुछ एंटी हुआ ही नहीं है।
मतलब मार्केट नीचे आया ही नहीं। अगर आते तो यहाँ पे ज़रूर कुछ पॉजिटिव कुछ बनते। तो यहाँ पे प्रीवियस अगर डेटा देखूँ तो प्रीवियस में भी कंपनी के इस तरीके से चार्ट बने थे, मगर कंपनी ने नीचे आया ही नहीं, तो कंपनी स्ट्रैटेजीज़ को फाइनली हिट किया नहीं। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रैटेजीज़ तो बहुत सारे बने थे, मगर उसको एंटी फर्स्ट टाइम हुआ है। देखिए जैसे 2021 में और फरवरी मंथ में इस तरीके से रेंज बना था। उसी तरीके से देखिए नीचे आए, ऑलमोस्ट उस लेवल को टच करने का कोशिश किया और उसके बाद रीबाउंस किया। तो कभी-कभी स्ट्रैटेजीज़ अच्छा खासा बना है और उस स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस में अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड भी बना। तो आपको बैक टेस्टिंग करके देखना है, आपको एक बार ढूँढना है, क्या सचमुच उस स्ट्रैटेजीज़ में दम है या नहीं है, तभी आप इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करेंगे, तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को आप फ़ॉलो करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, नया कुछ सीखने के लिए, नया कुछ जानने के लिए। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, आप क्या है आपके क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।